नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आदिकाल के क्वेश्चन व्याख्या सहित हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन दिया है एक, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु युग को। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। ठीक है, इसमें हमारे दो क्वेश्चन आ गए। द्विवेदी युग को जो है जागरण सुधार काल कहा जाता है और भारतेंदु युग को जो है पुनर्जागरण काल कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं आदिकाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, सहजयान के प्रवर्तक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरहप्पा। बौद्ध धर्म की सहजयान अथवा वज्रयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि सरहप्पा को सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सरोज वज्र या राहुल भद्र आदि नामों से प्रसिद्ध सरहप्पा को राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। जो सरहप्पा थे उनके अन्य नाम सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि हैं, और जो राहुल सांस्कृत्यायन हैं इन्होंने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहप्पा द्वारा रचित ग्रंथ दोहा कोश है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरहप्पा के काव्य में दृष्टव्य है। सबरप्पा, जिनकी पुस्तक चर्यापद है, लुईप्पा, कन्हप्पा, डोमिप्पा तथा कुकुरिप्पा आदि के आदिकाल के अन्य प्रमुख सिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान। अपभ्रंश भाषा के समर्थ कवि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा जो है वर्णित है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, जिनका असली नाम अब्दुल हसन है, ने खालिक बारी, चार दरवेश, गजल आदि की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति पताका। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि तथा मैथिल कोकिल कवि शेखर वह अभिनव जयदेव जैसे उपनामों से अभिहित किए जाने वाले विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। ये जो विद्यापति हैं इनके अन्य नाम जो हैं, इनको श्रृंगारी कवि कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है, कवि शेखर और अभिनव जयदेव, यह जो इनके अन्य उपनाम हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली है। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता को वर्णित किया है। विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो सकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मबोध किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ की। आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की है। गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रहण, प्राण साधना, वैराग्य कुंडलिनी, जागरण एवं शून्य समाधि प्रमुख हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया है। ठीक है, गोरखवाणी नाम से जो है किसने इनका संकलन किया है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव हम हरिनाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि विद्यापति की है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कीर्तिलता, कीर्ति पताका जो अबहट भाषा में है तथा पदावली मैथिली भाषा में है। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। कई बार पूछा जाता है कि इन्हें जातीय कवि किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरप्रसाद शास्त्री ने। हरप्रसाद शास्त्री ने बोध गान ओ दोहा का संपादन किया। प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का और राहुल सांस्कृत्यायन ने काव्यधारा का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संध्या। बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग अपने रचनाओं में किया है। संध्या भाषा वस्तुतः अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है, इसलिए यह अर्थ खुलने पर ही समझ में आती है। इसी भाषा का प्रयोग नाथ योगियों ने भी किया। कबीर आदि संतों की इसी भाषा शैली को उलटबासी कहा जाता है। राहुल सांस्कृत्या ने 84 सिद्ध कवियों में सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहप्पा कृत दोहा कोश तथा शबरप्पा कृत चर्यापद आदि सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशलदेव रासो का। नरपति नाला कृत विशलदेव रासो मूलतः एक मुक्तक गेय काव्य है। विशलदेव रासो आदिकालीन रासो काव्य परंपरा की श्रृंगारिक रचना है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती एवं अजमेर के चौहान राजा विशलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। आदिकालीन रचना विशलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा विद्यापति और भक्ति काल के प्रेमान्याख काव्यों से होते हुए रीतिकाल के श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास को प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला खंड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाल रासो। जगनिक रचित रासो ग्रंथ आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। विशलदेव रासो के रचयिता नरपति नाला हैं। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय तथा हमीर रासो के रचनाकार श्रांगधर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। तोता-ए-हिंद नाम से चर्चित अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एंटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इनका असली नाम अब्दुल हसन था। खलिक बारी, चाह दरवेश, दो सुखने, गज़ल, हालात-ए कन्हैया तथा नजरान-ए-हिंदी अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगनिक। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं। इस रासो ग्रंथ में जगनिक ने अपने आश्रयदाता चंदेल शासक परमाद्वीप के दो वीरों आलह एवं उदल की वीरता का वर्णन किया है। नल्ला सिंह भट्ट ने विजयपाल रासो तथा श्रांगधर ने हमीर रासो की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इदव भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रहीम। ब्रह्म में ढूंढियो पुराणन गायन, वेदरिया सुनी चुगाने नायन। इस पंक्ति के रचयिता जो हैं वो रसखान है। कत दिखाई कामिनी दई दामिनी को यह बाहा, थरथराती सोतन फिरे फरफरात घन माहा। इसके रचयिता जो हैं रसलीन है। वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद दामिनी जाने संग बोले डोले और। इसके जो रचयिता हैं वह राम सहाय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा मुंज को। राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है तथा 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण के रूप में स्वीकार किया है। ज्ञातव्य है कि पंडित चंद्रधर शर्मा कहानीकार थे। उसने कहा था, बुद्ध का कांटा एवं सुखमय जीवन गुलेरी जी द्वारा लिखी गई श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। उसने कहा था, कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। विजय सेन सूरी, नरपति नालाह, शालिभद्र सूरी और आसगु।
तो यह रचनाएं और रचनाकार हैं इनके। विजय सेन सूरी जो हैं इनकी रचना है रेवत गिरिदास। नरपति नालक की है विसल देव रासो। शालिभद्र सूरी की है भरतेश्वर बाहुबली रास। असगु की है चंदन बाला रास और डोम्बिप्पा की है योगचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। उत्तर प्रदेश के एंटा जिले में पटियाली गांव में 1225 ईस्वी में जन्मे अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। हालात ए कन्हैया, खालिक बारी, दो सुखने, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरैया तथा गजल अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रासो। आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम आदिकाल रखा। इस काल के प्रसिद्ध रासो ग्रंथ इस प्रकार हैं पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विसल देव रासो और परमाल रासो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर पढ़ने में कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ करें। धन्यवाद।